हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे और अच्छे रिस्पांस पे मैंने डिसाइड किया कि हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। यानी आज हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे, फिर पीवाईक्यूज में से वेटेज कंपेयर करेंगे, कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, कौन सा क्वेश्चन इन टेक्स्ट का है वो देखेंगे और फिर पैटर्न को देखते हुए हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि इस साल का क्वेश्चन कहां से आने वाला है, एक्सरसाइज से आने वाला है कि इन टेक्स्ट आने वाला है। सो आर यू ऑल रेडी? अगर रेडी हो तो जल्दी जल्दी पहले वीडियो पे लाइक बटन हिट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आप लोगों के लिए अभी बहुत कुछ आना बाकी है। और इससे मुझे याद आया, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूं तो आई वॉन्ट कि आप लोग जल्दी जल्दी चैनल के नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो कि आपको वन शॉट लेक्चर सीरीज चाहिए, तो मैं आपके लिए वन शॉट लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। लेकिन उसके पहले मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो ऐप है, एक प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जो ऐप है उसका नाम है ज्ञान लैब। उस ऐप को आप इंस्टॉल करो, आपको उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको नोट्स एंड पीडीएफ वाला एक सेक्शन दिखेगा, वहां पर जाकर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल दिया हुआ है। आपको बहुत सारे बायोलॉजी के पीवाईक्यूज का पूरा पीडीएफ दिया है। आपको यहाँ पर एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी का सैंपल पेपर दिया हुआ है। हमारे वन शॉट लेक्चर के पीडीएफ नोट्स दिए हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एमएचटी सीईटी 2025 का एक फोल्डर आपको दिखाई देगा, उसमें हमने आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज दिए हैं। और ये एमसीक्यूज अभी तक किसी भी महाराष्ट्र के यूट्यूब टीचर के पास नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को ये पूरा फ्री मटेरियल मिले तो आपको सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना है। कुछ एमबी का डेटा लगेगा और ऐप इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पूरा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, फ्रॉम एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर। अभी इस चैप्टर का पहले तो वेटेज देख लेते हैं। दिस इज 1 मार्क्स, दिस इज 1 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 8 मार्क्स का चैप्टर है। अभी इसमें हम एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो एमसीक्यू है, क्या ये एमसीक्यू एक्सरसाइज में का है? देख लेते हैं। 2022, यस, फर्स्ट एमसीक्यू इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ एम्ब्रियोनल नॉब। इसका अगर मैं आंसर दे दूं तो इसका आंसर आएगा सेल्स ऑफ रॉबर, ठीक है। लेकिन ये एक्सरसाइज में का है कि नहीं है, चलो चेक कर लेते हैं। 2022 सेल्स ऑफ रॉबर वाला क्वेश्चन नहीं। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में का नहीं है। तो ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ाया था ब्लास्ट्यूला जब बनता है तो ये बाहर के जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स होते हैं, इन ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स के साथ कुछ एम्ब्रियोनल मास वाले सेल्स अटैच होते हैं। ये अपना एम्ब्रियोनल मास है, ठीक है, दिस इज एम्ब्रियोनल मास, इसको इनर सेल मास बोलते हैं। तो अभी ये वाले जो सेल्स हैं, ये स्पेशल सेल्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, जो डायरेक्ट एम्ब्रियोनल मास के कॉन्टैक्ट में होते हैं, इन स्पेशल सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। आपको यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये आपके टेक्स्ट बुक में का ही है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में कैन यू रिकॉल वाले पार्ट में ये डायग्राम दिया गया था, तो इसको हम इन टेक्स्ट बोलेंगे। एक्सरसाइज में नहीं है, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब हार्मोनल कंट्रोल, ये देखो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। मेंस्ट्रुअल फेजेस के हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है। अब 2023 का पेपर देखते हैं। तो ये भी 1 मार्क, दिस इज फॉर 3 मार्क्स, देन दिस इज फॉर 4 मार्क्स। कितना हो गया? 8 मार्क्स हो गए। चलो इसको भी डिवाइड कर देते हैं एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट में। अब देखते हैं। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव, क्या ये हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है? 2023 कॉन्ट्रासेप्टिव वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड, कमेंट ऑन एनी 2 मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव
मेथड्स। अभी यहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात करते हो तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में अपना आता है कॉपर्टी वगैरह। तो ये क्वेश्चन हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सरसाइज में से, अगर आपने ये आंसर पढ़ा होता शॉर्ट क्वेश्चंस तो आपको इजीली क्वेश्चन आ जाता है ना। सो ये एक्सरसाइज में का है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये एमसीक्यू हार्मोन रिलीजिंग बोला गया है ना, मैकेनिकल केमिकल। अच्छा नहीं, सो दिस इज इन टेक्स्ट, सॉरी ये एक्सरसाइज में नहीं आएगा, इसको कट कर दो। यहाँ मैकेनिकल बोला है, हमको केमिकल चाहिए, तो ये नहीं आएगा क्योंकि हार्मोन रिलीजिंग केमिकल में आता है। ठीक है, ओके। हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, आईयूडी वगैरह। ओके नेक्स्ट, एक मिनट रुको, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ मैकेनिकल में आता है कि केमिकल में आता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड होल्ड विथ मी। कीप करते हैं इसको। मैकेनिकल मींस में आता है, मैकेनिकल मींस में अपना ये सारे डिवाइसेस आते हैं, उसमें से आईयूडी भी मैकेनिकल मीन में आता है। तो ये भाई क्वेश्चन एक्सरसाइज का बन सकता है। यस, यहां लिख लो 2023 हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी पूछा गया है ना, तो ये आईयूडी वाला क्वेश्चन मैकेनिकल मीन में आता है। उप्स, अब ये जाएगा नहीं, तो यहां लिख लो दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपके एक्टिविटी शीट में दिया गया है 2023 प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक के एक्टिविटी शीट का है, बट इसको हम बोलेंगे कि ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। एंड ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। फॉर्म डेवलपमेंट के बारे में हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। गिव एनी 4 सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का ऐसा हम बोल सकते हैं 2023। ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना, इसी में सिग्निफिकेंस आएगा, तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दिस क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। एक्सरसाइज, मेंशन द नेम्स ऑफ एनी 2 ऑर्गन्स डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म। अभी जर्म लेयर वाला क्वेश्चन है क्या यहाँ पर? जर्म लेयर वाला क्वेश्चन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, तो दैट इज इन टेक्स्ट पार्ट, वो हमारे क्वेश्चन का इन टेक्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा। तो दिस इज इन टेक्स्ट, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन इन टेक्स्ट है। तो देखो कैलकुलेट करो कितना एक्सरसाइज में से कितना इन टेक्स्ट है। 2 मार्क्स इन टेक्स्ट, एंड इसमें से ये भी 3 मार्क्स इन टेक्स्ट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इन टेक्स्ट है और 3 मार्क्स का एक्सरसाइज से। सेम इधर पे उल्टा है, ठीक है, यहाँ एक्सरसाइज में से ज्यादा था, यहाँ पे इन टेक्स्ट ज्यादा है। अब 2024 का देखते हैं। 1 मार्क, 1 मार्क, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, 8 मार्क्स का चैप्टर है। देखो वेटेज तो अभी तक फॉलो हो रहा है। ओके चलो, अब एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट्स इनटू, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाता है। क्या ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में से है? नहीं, दिस क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम एक्सरसाइज, तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सपांड द टर्म जिफ्ट, 2024 का क्वेश्चन। जिफ्ट का फुल फॉर्म, ये भी आपके एक्सरसाइज से नहीं है, दिस इज ऑल्सो इन टेक्स्ट। डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन स्पर्म एंड ओवम, ये भी आपका इन टेक्स्ट है। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ये आपके एक्सरसाइज में से पूछा गया है, ये देखो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, तो ये डायरेक्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ 50% एक्सरसाइज है, 50% इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब 2025 में देखो 1 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 एंड दिस इज फॉर 4 मार्क्स। यहाँ पे वेटेज कम हो गया, एक्सरसाइज एंड इन टेक्स्ट। चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने एक्सरसाइज में से है। आपको जो स्पर्म का डायग्राम दिया है, अगर आपको ये लेबल्स पता होते तो आपको पता होता कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो देखो द पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेनिंग एंजाइम्स फॉर पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा इज हेड, उसके हेड वाले रीजन के पास ही एक्रोसोम होता है जहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैं क्वेश्चन कंसिडर कर रही हूँ कि एक्सरसाइज में से है। स्पर्मेटोजेनेसिस वाला सेम क्वेश्चन
23 में भी आया था, पर ये एक्टिविटी शीट का क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज में से नहीं है। दिस इज फ्रॉम इन टेक्स्ट। इनफर्टिलिटी इन टेक्स्ट, फेलोपियन ट्यूब इन टेक्स्ट, और ये स्पर्म बैंक भी इन टेक्स्ट है। तो 2026 में सिर्फ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में से आया है और बाकी के 5 मार्क्स के क्वेश्चन इन टेक्स्ट आए। अभी अगर आप पैटर्न फॉलो करो तो देखो 2022 में एक्सरसाइज में से ज्यादा क्वेश्चन थे, फिर 2023 में इन टेक्स्ट ज्यादा थे, 2024 में दोनों सेम थे, 2025 में इन टेक्स्ट क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। अब 2026 के लिए अगर हम प्रेडिक्ट करें कि 2026 में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2026 में आप फिर से ऐसे ही अज्यूम कर सकते हो कि इसमें 50-50% हो सकता है, यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में से आए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट आए। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करके जाने की जरूरत है। मतलब ये क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज का ही है, ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज का है, और ये क्वेश्चन भी आपके एक्सरसाइज का है। ये सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया है। तो आप ये वाले क्वेश्चन करके जाओ। साथ ही साथ हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का और ओजेनेसिस का मुझे ऐसे फील आ रही है कि इसका डिफरेंस बिटवीन या फिर इसका डेफिनेशन आ सकता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस का डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ के जाओ। मतलब आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और आपको सारे पीवाईक्यूज करने हैं। उसके अलावा आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करके जाने हैं इस चैप्टर में से। अगर आप इतना कर लेते हो तो भी आपका चैप्टर नंबर 2 सफिशिएंट हो जाएगा। मतलब एटलीस्ट 8 में से या 6 में से 4 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, और मुझे ऐसी सॉलिड फील आ रही है कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, oogenesis वाला। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस इंस्टिंक्ट। और इसके साथ साथ अब आप लोगों को पता ही है कि सीईटी एग्जाम इस बार 2 बार होने वाला है। तो जो बच्चे अपने सीईटी एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, अगर आप लोग अपने सीईटी की तैयारी लाइव करना चाहते हो मेरे साथ, तो आप हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसी वरदान बैच में आपको ये मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाता है। मतलब लेक्चर प्लस मॉक टेस्ट सब कुछ वरदान बैच में मिल जाएगा। और अगर आपको लेक्चर्स नहीं ज्वाइन करने हैं तो फिर आप हमारा सिर्फ मॉक टेस्ट वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको 3 to 4,000 MCQs मिल जाएंगे, जिससे आपकी बहुत ज्यादा तैयारी हो जाएगी अच्छे से। तो अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी, यूजफुल लगी, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं वन शॉट लेक्चर सीरीज जल्दी स्टार्ट करूं, तो जल्दी जल्दी वीडियो के नीचे कमेंट करो और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।